प्रश्न 1, निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। तो यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 16, 17, 25, 28, 36, 39। तो कह रहा है कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। तो देखिए पहला क्या है, 16 है। तो 16 किसका वर्ग है? 16 किसका वर्ग है? तो देखिए एक का वर्ग एक होता है। तो वर्ग किसको कहते हैं? जैसे एक को एक से गुना करेंगे तो एक गुना एक क्या होगा? एक होगा। तो एक का वर्ग एक हो गया। तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। देखिए जैसे देखिए एक का वर्ग क्या होगा? एक गुना एक बराबर एक, ठीक है। 2 का वर्ग 2 गुना 2 यानी 4, 2 का वर्ग 4 होगा। 3 का वर्ग क्या होगा? 3 गुना 3। तो वर्ग का मतलब क्या है? उस संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। तो 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 तो 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग अगर कोई पूछे तो 4 को 4 ही से गुना कर देना है, यानी जिस संख्या का वर्ग पूछ रहा है उसी संख्या से गुना कर देना है। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16। 5 का वर्ग तो 5 को 5 ही से गुना कर देना है तो आ जाएगा 25। 5 का वर्ग हो गया 25। 6 का वर्ग तो 6 गुना 6 बराबर 36। 7 का वर्ग हो जाएगा 7 गुना 7 बराबर 49। तो वर्ग निकालना अब हम समझ चुके हैं, यानी वर्ग निकालना बहुत ही आसान है। बस जो संख्या का वर्ग निकालना है उसी संख्या से गुना कर देना है उसको। तो 2 का वर्ग, देखिए वर्ग इस तरह से लिखते हैं, 2 का घात 2 तो इसको कहते हैं 2 का वर्ग। 3 का घात 2 यानी 3 का वर्ग। 4 का घात 2 यानी 4 का वर्ग। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नांकित में पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानिए। तो देखिए 16 किसका वर्ग है? तो 4 को 4 से गुना करते हैं, 4 को 4 से गुना करते हैं तो 16 आता है, यानी 16 जो है 4 का वर्ग है, ठीक है। क्योंकि 4 को 4 से ही गुना करते हैं तो 16 आ जाता है। तो 16 क्या है? 4 का वर्ग है, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं को पहचानना है। तो पहला तो हो गया 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। 17 देखिए 4 गुना 4 16 होता है, 5 गुना 5 25 होता है। तो 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 4 को 4 से गुना करने पे क्या आता है? 16। और 5 को 5 से 4 के बाद आता है 5, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। तो 17 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए 25 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 5 को जब 5 से ही गुना करेंगे तो आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है, यानी 25 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। 5 के बाद होता है 6, तो 6 का वर्ग 6 गुना 6 36। तो 28 देखिए 28 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी संख्या को 2 बार गुना करने पे 28 नहीं आता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 6 को जब 6 से ही गुना करेंगे तो आ जाएगा 36, यानी 36 जो है 6 का वर्ग है, ठीक है। 36 किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। तो 16 25 और 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका उत्तर कौन कौन हो जाएगा? 16 25 36। तो लिखेंगे यहाँ पे 16 25 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 16 25 और 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 16 4 का वर्ग है, 4 गुना 4 16 होता है। 25 5 का वर्ग है, यानी 5 गुना 5 क्या होता है? 25। 36 6 का वर्ग है, यानी 6 गुना 6 होता है 36। और
17 देखिए कोई भी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पे 17 नहीं आएगा, क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। ठीक है, तो 17 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसी तरह 28 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 39 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। प्रश्न 2, निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होंगे? तो इसमें दिया हुआ है 16, 21, 16, 21, 123, 138, 425 और 524। तो कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सी संख्याओं के वर्ग सम संख्याएं होंगे। तो इन सब संख्याओं में कौन सी संख्याओं का जो वर्ग होगा वो सम संख्या होगा। तो सम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं? सम संख्या। तो देखिए 16 2 से कट जाता है, ठीक है, 16 क्या होता है? 2 से कट जाता है, यानी 2 से विभाजित हो जाता है। तो 16 का वर्ग जो होगा सम संख्या होगा, क्योंकि सम संख्या का ही वर्ग जो होगा सम संख्या होगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा 16। अब देखिए 21 2 से नहीं कटता है, तो ये सम संख्या नहीं होगा, क्योंकि सम संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित कौन होगा? देखिए 138 2 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक देखिए 8 है, 8 2 से कट जाता है, इसका मतलब 138 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटने का जो नियम है वह क्या कहता है कि इकाई अंक में 2 4 6 8 0 होना चाहिए। तो देखिए 21 में इकाई अंक 1 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। इसमें भी इकाई अंक 3 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। इसमें देखिए इकाई अंक 8 है, तो 8 से 2 से कट जाता है, इसका मतलब 138 2 से कट जाएगा। तो ये हो गया सम संख्या। 425 में इकाई अंक क्या है? 5 है, 5 2 से नहीं कटता है, तो इसका मतलब 425 भी 2 से नहीं कटेगा। तो इसका वर्ग जो होगा सम संख्या नहीं होगा। अब देखिए 524 में इकाई अंक क्या है? 4 है, 4 2 से कट जाता है, इसका मतलब 524 क्या है? सम संख्या है। तो 16 138 और 524 यहाँ पे सम संख्या है। तो सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 16 138 और 524 का जो वर्ग होगा वो सम संख्या होगा, क्योंकि सम संख्या का वर्ग जो होगा वह सम संख्या होगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे, तो इसका उत्तर में लिखेंगे 16, 138, 524। तो 16 138 और 524 के वर्ग सम संख्याएं होंगे। तो इसका उत्तर होगा 16 138 और 524। तो सम संख्या का वर्ग ही सम संख्या होता है, ठीक है। सम संख्या का जो वर्ग होगा वह भी सम संख्या होगा, इसीलिए यहाँ पे 16 138 और 524 क्या है? सम संख्या है। तो इसका वर्ग, तो वर्ग का मतलब 16 गुना 16 कर देंगे तो 16 का वर्ग हो जाएगा। तो 16 सम संख्या है, तो 16 गुना 16 भी सम संख्या होगा, यानी 16 गुना 16 का गुणनफल जो आएगा वह भी सम संख्या होगा। 138 क्या है? सम संख्या है, तो 138 गुना 138 भी सम संख्या होगा, यानी 138 का वर्ग। 524 क्या है? सम संख्या है, तो 524 गुना 524 भी क्या होगा? सम संख्या होगा। तो सम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं।